Hello students, today we'll discuss about the chapter heredity. Heredity. What is heredity? कि हमारी बॉडी में जो भी करेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं वो कहाँ से आते हैं. The characters or traits that are transferred from one generation to the next is called heredity. ठीक है. इसको एक टर्म और भी होती है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. कि हमारे अंदर जो भी करेक्टर हमारे पेरेंट्स से आया है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस. हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आया, हमारे पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से आया, तो दैट इज़ कि जो भी करेक्टर्स है वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. लाइक किसी के हेयर पिन्नर्स में जो ईयर लॉब्स होते हैं वो नीचे से या तो अटैच्ड होंगे या फ्री होंगे, तो मोस्ट ऑफ देम के फ्री होते हैं. तो जो भी चीज़ मैक्सिमम लोगों में दिखाई देती है तो वो जो करेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है. ठीक है. इस हेरिडिटी के आपके रूल्स लिखे हैं कि जो ह्यूमन्स हम हैं वो हम किससे रिलेटेड है, अपने फादर और मदर से. जो भी हमारे अंदर करेक्टर्स हैं या तो हमारे पैटर्नल फैमिली से है, कुछ करेक्टर्स या हमारी मैटरनल फैमिली से, मीन्स मम्मी की फैमिली से या पापा की फैमिली से. ठीक है. और उन्हीं का ये डीएनए आएगा, मैटरनल और पैटर्नल. ईच ट्रेट्स एंड करेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल डीएनए. अब डीएनए किसका है, डीएनए ही तो ट्रांसफर होता है ना हमारे अंदर, और वो डीएनए कहाँ से आया, मदर से और फादर से, मैटरनल और पैटर्नल. तो ये दो बेसिक रूल्स क्या हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो भी करेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं. ठीक है. किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू. अब इसमें एक टर्म और आ जाती है कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन एंड म्यूटेशन. हेरिडिटी हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी करेक्टर्स हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. अब वेरिएशन क्या है कि जो करेक्टर्स मदर से आए, जो करेक्टर फादर से आए. अब फादर और मदर क्या है, दोनों डिफरेंट है, उनके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे. तो हमारे अंदर कुछ करेक्टर मदर के आए, कुछ करेक्टर फादर के आए, और उससे क्या बने हमारी बॉडी, वेरिएशन. मतलब अब फादर के अंदर जो करेक्टर हैं उनकी फैमिली के जो करेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर आएंगे, और मदर की फैमिली के जो करेक्टर्स हैं वो भी हमारे अंदर आ सकते हैं. लेकिन कौन से करेक्टर आएंगे, जो वहाँ पर डोमिनेंट होंगे. ठीक है. तो जो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जिसके अंदर क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, मेल और फीमेल. इन दोनों के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो एक जायगोट बनेगा उसके अंदर करेक्टर किसके आ रहे हैं, फादर के भी आ रहे हैं और मदर के भी आ रहे हैं. अब बात होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, एक ही सेल है, उसका अपना डीएनए भी है. ठीक है. ये जब डीएनए सेपरेट होता है तो ये दो सेल फॉर्म करते हैं, तो डीएनए भी सेपरेट होगा, उसके अंदर स्लाइट चेंजेस होते हैं. अब डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं, डीएनए के पास दो टाइप के बेस पेयर्स होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन. प्यूरीन और पायरिमिडीन. जो प्यूरीन है उसके पास क्या होता है, एडेनिन, और पायरिमिडीन के पास क्या होता है, गुआनिन. पायरिमिडीन के पास क्या होता है, गुआनिन. एडेनिन और गुआनिन, और इसके पास क्या है, साइटोसिन और थायामिन. साइटोसिन और थायामिन. प्यूरीन, एडेनिन जो है वो किसके साथ बाइंड करता है, एडेनिन किसके साथ बाइंड कर रहा है, एडेनिन किसके साथ बाइंड करेगा, टी के साथ. एडेनिन ATGC ये बोलते हैं ना. जो एडेनिन है वो थायामिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. ठीक है. अब ये बॉन्ड कौन से हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन से बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जो एडेनिन है, अब ये जो यही जो बेस पेयर्स हैं, ये जब डीएनए के अंदर जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसके अंदर जो ये बेस पेयर सीक्वेंस होती है ना, जब ये अलग अलग होती है तो ये थोड़ी सी बेस पेयरिंग सीक्वेंस चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर भी स्लाइट वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से आज अर्थ पे जो मिलियन ऑफ स्पीसीज बनी है वो किससे बनी है, एक बैक्टीरिया से. क्योंकि उस एक सिंगल बैक्टीरिया के अंदर इतने सारे चेंजेस हुए, इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से अब आज के टाइम पे 1.5 to 1.7 मिलियन स्पीसीज फॉर्म्ड है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है, म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जीन्स. अब सडन चेंज इन जीन्स, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हो. लाइक आप विंटर्स में रह रहे हो तो आप विंटर्स के टेम्परेचर को अडेप्ट करते हो. समर वाले एरिया में रह रहे हो जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो उस टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेते हो, वो पर्टिकुलर उसी में रहता है. हम नहीं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें थोड़ी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं जेनेटिकली, कि जो भी करेक्टर्स आए हैं हमारे अंदर वो वेरिएशन होके आए हैं.
फिर आता है केमिकल। अब कोई भी किसी केमिकल के एक्सपोजर में ज़्यादा रहता है या रेडिएशंस के एक्सपोजर में ज़्यादा रहता है, उनके अंदर म्यूटेशन ज़्यादा होती है कि उनके जो जीन्स थे उनमें स्लाइड चेंज आया, तो दैट विल कोज समटाइम दैट विल कोज डिजीज़। लाइक कैंसर है, कैंसर केमिकल से भी हो जाता है कि केमिकल के एक्सपोजर में रहे। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर कोजिंग होते हैं, और अगर हम उसके एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं तो हमारे जीन्स के अंदर म्यूटेशन कर देता है और वो कैंसर कोज करता है। ठीक है, सो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या आता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंडल। वाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज़ किया था? देखो सबसे पहला क्या है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है। जब पी प्लांट ग्रो होता है, मोस्टली विंटर्स में हमें पीस ज़्यादा मिलते हैं ना, तो जब पी प्लांट ग्रो होता है तो जो उसकी लाइफ साइकिल है कि हमें इजीली जल्दी ग्रो हो जाता है, वो शॉर्ट होती है। और जो फ्लावरिंग है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल दोनों हो। उसके बाद जो उसका फ्लावर होता है वो भी लार्ज साइज का होता है। प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग इन अ सिंगल क्रॉस, कि अगर हम एक क्रॉस करते हैं उसमें हमारे को मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स मिल जाएंगे। ऑफस्प्रिंग मतलब उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी। कैन फाइंड प्योर लाइन, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे प्योर लाइन क्या है। और इसने क्या लिया, मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7 कैरेक्टर्स। अब पी प्लांट ही क्यों लिया था उसने? पी प्लांट इसलिए लिया क्योंकि उसको एक छोटे से प्लांट के अंदर, छोटे से फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले। कौन कौन से? फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, हाइट और पोजीशन। अब ये जो मैंने इधर लिखा है, दीज आर ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या हैं? ये वाले सारे क्या हैं? डोमिनेंट, और इधर वाले सारे क्या हैं? रिसेसिव। ठीक है, पर्पल क्या है? डोमिनेंट कलर है। वाइट क्या है? रिसेसिव कलर है। सीड की जो शेप होती है, मोस्टली आपने पीस सबने देखे हैं, राउंड शेप के होते हैं और रिंकल्ड होते हैं। कुछ कुछ कई बार हमारे घर रिंकल्ड भी आ जाते हैं सीड्स, जो हल्के से कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप्स होते हैं। सीड कलर में ग्रीन है, येलो है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। जो पॉड की शेप है ना, जो बाहर का ग्रीन कलर का जो उसका बाहर का पार्ट होता है, वो कई बार क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड, कई बार इन्फ्लेटेड होता है। पॉड कलर, उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, उसका कलर येलो भी हो सकता है। कभी कभी आपके घर येलो वाले भी आए होंगे जो बाहर से येलो येलो दिखते हैं। हाइट, टॉल, ड्वार्फ। पोजीशन क्या है? एक्सियल है, टर्मिनल है। एक्सियल में क्या होता है कि जो फ्लावर है वो साइड पे सब ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टर्मिनल सिर्फ एक पॉइंट पे ही ग्रो होंगे। मेंडल्स के लॉज क्या क्या कहते हैं? 3 मेंडल ने, मेंडल कौन था? जो जिसने जेनेटिक्स का पूरा डिस्कवरी की, लेकिन उसको उसकी डेथ के बाद रिकॉग्निशन मिला था बाय सम अदर साइंटिस्ट। कौन कौन से थे वो? सटन एंड बवेरी ने इनको वो दिया था, डिस्कवरी जो इनको रिकॉग्निशन दिया था आफ्टर इज डेथ मिला था। तो मेंडल्स के 3 लॉज दिए गए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंस क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या कहता है कि जो भी करेक्टर डोमिनेंट, लाइक जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो वीक होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। लाइक यहाँ हमने एक करेक्टर लिया है हाइट का। ठीक है, हाइट करेक्टर क्या है? हाइट का। उसके ट्रेड्स क्या बनेंगे? टॉल और ड्वार्फ। क्या बनेंगे? टॉल और ड्वार्फ। टॉल जो है करेक्टर कि आपने लंबे लंबे ट्रीज, वो ट्रीज की हाइट लंबी देखी हो तो वो क्या? टॉल है। और जिसकी हाइट छोटी है वो ड्वार्फ है। अब जो टॉल करेक्टर है वो डोमिनेंट है, जो ड्वार्फ करेक्टर है वो रिसेसिव है। तो ये जो मैंने ये क्रोमोसोम्स बनाए हैं, इसके ऊपर यहाँ एक पॉइंट लिखा है टी और टी, इसको हम बोलते हैं अलील्स। कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है और जो सेम, और जिसको डिफरेंशिएट करा, लाइक ये सेम है तो सेम अलील हो गए, यहाँ पर ये डिफरेंट है तो ये डिफरेंट अलील्स हैं। यहाँ पर भी ये सेम है तो सेम, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, इसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजाइगस। वो क्या होगा अभी हम देखते हैं कि इसका एक कैरेक्टर, क्योंकि दोनों सेम थे तो सेम टाइप का गैमेट फॉर्म करेगा, ये भी सेम था सेम टाइप का गैमेट फॉर्म करेगा। दोनों को क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। ये मेल का साइन होता है या फीमेल का साइन होता है? फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो न्यू जनरेशन आई उसने देखा सारी की सारी F1 जनरेशन क्या आ रही है? टॉल आ रही है। जितने भी प्लांट्स देखे उसने F1 जनरेशन में, वो सब के सब क्या देखे? टॉल देखे। फिर क्या किया भाई उसने क्या किया मेंडल ने? अब टॉल प्लांट बार बार आ रहे थे तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, अभी मैंने पीछे बोला था ना प्योर लाइन क्या होती है, कि जब सेम चीज़ बार बार आए जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन। ठीक है,
फिर आती है F1, क्या किया उसने, F1 की सेल्फिंग मीन्स इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या की उसने, आर्टिफिशियली की। जो 2 टॉल प्लांट बनाए थे उसने आर्टिफिशियली, उसी में से मेल के उसके अंतर लिए और स्टिग्मा पे फॉल करा दिए आर्टिफिशियली, ठीक है। तो इसके जो एलील सब बने, देखो वेरिएंट है ना दोनों, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, एक इधर कैपिटल टी है इधर स्मॉल टी है। तो इसके गैमेट जो बने कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि दोनों अलग अलग थे, ऊपर देखो सेम टाइप के हैं। तो बच्चों आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि ये एक लिन है, बार बार कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा तो हम एक ही बार कॉमन लेते हैं, एक ही बार में 4 ही सेम बनेंगे। लेकिन जब ये डिफरेंट है तो ये अलग अलग बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब F2 जनरेशन आई तब उसने प्लांट जब ग्रो किया तो एक प्लांट उसको डॉर्फ मिला और मैक्सिमम 3 प्लांट क्या मिले उसको, टॉल मिले। तब उसने देखा भी ये टॉल कैसे हैं, क्या देखा उसने, इसकी फिनोटाइप निकाली कि 3 प्लांट जब इनका क्रॉसिंग कराया तो 3 प्लांट निकलेंगे टॉल और एक मिला डॉर्फ। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। ये तो क्या है, कंप्लीटली टॉल, दोनों टी कैपिटल हैं तो कंप्लीटली टॉल, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस टॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ड्वार्फ। अब जो बीच में 2 हैं इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल, क्योंकि यहाँ पर टॉल का जो करेक्टर है वो डोमिनेंट है, इसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, ये हाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, हाइड। तो फिनोटाइप क्या होती है, टॉल, टॉल और ड्वार्फ। तो 2 हमें क्या मिले, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स दोनों के करेक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको बोला जाता है हाइब्रिड। तो हमारी फिनोटाइप मीन्स जो हमें फिजिकली दिखाई देती है, लाइक जो हमारे अंदर जो करेक्टर्स हैं जो दिख रहे हैं, हमारे में भी तो ऐसे जीन्स होंगे जो दिख नहीं रहे लेकिन प्रेजेंट तो हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन में मे बी अकर भी हो जाए। तो इसीलिए फिनोटाइप क्या होती है जी, जो करेक्टर्स हमारे अंदर दिखते हैं, फिजिकली अपीयर्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जो नहीं दिखते वो क्या है, हमारी जीनोटाइप, ठीक है। तो डॉर्फ 3 टॉल 1 डॉर्फ, तो रेशो क्या है इसकी, फिनोटिपिक रेशो 3:1। जीनोटिपिक रेशो क्या है, 1 टॉल 2 हाइब्रिड टॉल और ये स्मॉल, तो 1:2:1 क्या होगी इसकी जीनोटाइप, ठीक है। अब ये तो बात थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो इन दिस ऑल्सो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी सेम यही आएगा आपका, ठीक है जी। और जब सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन मीन्स दैट एलील्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जो जीन्स हैं, एलील्स हैं, वो जब सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन में, दैट एक्सप्रेस देयर करेक्टर इंडिविजुअली। लाइक टॉल था, वो टॉल का करेक्टर इंडिविजुअली शो कर सकता है, अगर ये इसको सेम मिल जाएगा तो ये इंडिविजुअली शो कर देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। और अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर सेम यही लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला ही लिखना है, तो तीनों में आपका आंसर यही बनेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी और सेग्रीगेशन में भी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। सो व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो भी करेक्टर्स, चाहे आप 2 करेक्टर ले लो चाहे आप 3 करेक्टर ले लो, अब हमारे अंदर तो बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो इंडिविजुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, हमने यहाँ पे 2 करेक्टर लिए, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, पेपर में यह आ जाता है कभी कभी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन्स 2 हाइब्रिड बनाए गए, हमने क्या बनाए, 2 हाइब्रिड बनाए हैं यहाँ पर। तो करेक्टर क्या लिया, राउंड येलो। अब ये राउंड येलो क्या है, डोमिनेंट है। रिंकल्ड ग्रीन क्या है, यहाँ पर रिसेसिव है। तो दोनों आर सेम थे तो हमने एक आर ले लिया, दोनों वाई सेम थे तो एक वाई ले लिया। ये गैमेट्स हैं, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब इनकी क्रॉसिंग हुई, F1 जनरेशन जो आई तो क्या आई, अब इसको लिखने का वे बेटा ध्यान से देखना, दोनों आर आपको एक साथ लिखने हैं, दोनों वाई एक साथ लिखने हैं। कभी भी यूँ मत लिख देना आर वाई, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आर वाई राउंड येलो। तो अब उसने देखा राउंड येलो आ गए जी, रिंकल ग्रीन फिर गायब हो गए। तो रिंकल ग्रीन को कहाँ से ढूंढे, तो उसने क्या करी, F1 की सेल्फिंग करी। F1 की सेल्फिंग सेम प्रोसेस, दोनों प्लांट्स लिए, यही सेम वाले जो F1 में बने थे उनके एक का स्टिग्मा एक का अंतर, उसके ऊपर फॉल कराया स्टिग्मा पे, उससे जो प्लांट ग्रो हुए तो वो ये बनेंगे। देखो अब इसका गैमेट फॉर्मेशन क्या करते हैं, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक साइड पे मेल साइन और एक साइड पे फीमेल साइन, बिकॉज इस साइड हमने फीमेल वाले गैमेट्स ले लिए, इस साइड मेल वाले। इसको हम बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम, पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है। तो गैमेट क्या बनाने हैं, पहला आर पहला वाई, ये रहा, फिर पहला आर दूसरा वाई छोटे वाला, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बना दिया। सेम एज आपको यहाँ पर भी लिखना है।
ठीक है। और जो लिखने का वे है वो भी सेम रहेगा आपका, दोनों आर एक साथ, दोनों वाई एक साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस भी इसके साथ, इसका क्रॉस भी इसके साथ, और इसका इसके साथ, फिर पहले का दूसरे के साथ ये वाला, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये आप टेबल बना लोगे। तो टेबल बनाओगे तो आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले जो पहला आर और पहला वाई है ये डोमिनेंट देखना है। तो हमारा बना 1, पहला आर पहला वाई 2, पहला आर पहला वाई 3, पहला आर चौथा वाई वाई 4, और फिर पहला आर फिर ये वाई 5, 6, 7, अब यहाँ नहीं है ये स्मॉल है, 8, और कहाँ गया ये रहा 9। 9 आपके क्या आएंगे यहाँ पर, राउंड और येलो। ठीक है जी। अब क्या लिखना है हमने, आर डोमिनेंट देखना है, वाई स्मॉल देखना है। आर डोमिनेंट वाई स्मॉल 1, आर डोमिनेंट वाई स्मॉल 2, आर डोमिनेंट वाई स्मॉल 3। तो ये बन गया आपके राउंड। आर से क्या था, राउंड, और स्मॉल वाई से क्या है, ग्रीन, तो हो गया ये रिसेसिव। फिर 3 से क्या देखने हैं हम, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये आपको कितने मिले, 3। और जो लास्ट एक बच गया अब ये बेचारा, ये सारा रिसेसिव, तो एक उसको रिसेसिव वाला कंप्लीटली रिसेसिव ही मिला। देखो जहाँ आर कैपिटल प्रेजेंट था, आर डोमिनेंट था, तो वो राउंड शो कर रहा है, लेकिन यहीं दूसरा जो करेक्टर है दोनों रिसेसिव थे, तो वो रिसेसिव में ग्रीन कलर भी शो कर रहा है। ठीक है। सेम एज रिंकल, 2 आर स्मॉल थे लेकिन वाई डोमिनेंट था, तो वो वाई भी शो कर रहा है। तो इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जो इंडिविजुअली जो भी करेक्टर जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है दे आर सेपरेटेड। ठीक है। सो आपकी फिनोटिपिक इस प्लांट की रेशो आएगी 9:3:3:1। ये बोर्ड पेपर में कई बार 1 मार्क में MCQs में भी पूछ लेते हैं। जीनोटिपिक रेशो अगर आपको याद करने है तो ये है 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1। तो ये 1:2, 2, 1:1 और 4:1:2 करके आप इसको याद कर सकते हो, जीनोटिपिक रेशो। बाकी कभी कम ही पूछते हैं लेकिन ये ज़्यादा पूछी जाती है। सो ये आपका टॉपिक था लॉज ऑफ मेंडल्स लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। सो इसको अच्छे से करो बेटा। थैंक यू, बाय।